चले। शंकर जी और सती मैया चले। सती जी ने कहा अब तो कहीं रुकना ही नहीं है, सीधे कैलाश ही रुकेंगे और कहीं नहीं रुकेंगे। चलने लगे आकाश मार्ग से। अच्छा, शंकर जी जब जाने लगे तो मन में शिव जी की इच्छा हुई। क्या? बोले अगर दर्शन हो जाता राम जी का कितना अच्छा होता, मेरे प्रभु का दर्शन हो जाता तो मन जीवन सब सफल हो जाता। बाबा ने सोचा और भैया जा रहे थे आकाश से, इतने में घटना घट गई। क्या? क्योंकि उसी समय में भगवान श्री राम दंडकारण्य में आए हुए और जानकी जी का हरण हो गया है और राम जी लक्ष्मण जी रोते हुए जानकी जी को खोज रहे। यहाँ शंकर जी और माँ सती दोनों आकाश मार्ग से जा रहे हैं और आकाश मार्ग से जाते 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 आकाश मार्ग से जा रहे हैं शिव जी और सती मैया। मन में शिव जी की इच्छा हुई, कथा तो सुन ली, यदि दर्शन भी हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा, आप जानते हो, एक बात सुनिएगा, कथा सुनना कब सार्थक है? कथा सुनना तब सार्थक है यदि कथा सुनकर जब आप उठो ना तो आपके मन में इच्छा हो उसको पाने की। अगर कथा सुनने के बाद मन में ये बात आए कि भगवान को पाना है, भगवान को प्राप्त करना है, इसका मतलब कथा का फल मिला, नहीं तो नहीं मिला। और शंकर जी के मन में इच्छा हो गई भगवान को देखने की। राम जी तो अपने भक्तों की सदा खबर रखते हैं। राम जी ने सोचा कि बाबा को दर्शन देता चलूं, तो अचानक बाबा की दृष्टि पड़ी और बाबा ने नीचे क्या देखा? आकाश से जा रहे नीचे देखा भगवान श्री राम और लक्ष्मण। राम जी रो रहे और रोते रोते कह रहे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता। क्या किसी ने सीता को देखा? राम जी रो रहे, लक्ष्मण जी राम जी को संभाल रहे और जैसे ही शंकर जी ने राम जी को देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, और उपजाहियाती हरसो विशेष। शंकर जी ने राम जी को देखा और जब राम जी को देखा ना माता, गोस्वामी जी कह रहे हैं अभी अभी कथा सुन के आए। शंकर जी ने मन में इच्छा थी राम जी को देखने की और राम जी दिखाई दिए। अच्छा, आप बताइए, राम जी जा रहे हैं दक्षिण की ओर और शंकर जी जा रहे हैं उत्तर की ओर, क्योंकि हिमालय है उत्तर में और लंका है दक्षिण में। दोनों बिल्कुल उल्टे हैं एक दूसरे से। राम जी को पहुंचना है दक्षिण, शिव जी को पहुंचना है उत्तर। क्या मिलना हो सकता है? नहीं हो सकता। एक को जाना है इस तरफ और एक को जाना है इस तरफ, कैसे मिलेंगे? लेकिन हमारे प्रभु है ना बड़े करुणा वरुणालय, इसलिए भगवान को करुणा वरुणालय कहते हैं। अपने भक्त की छोटी छोटी इच्छाओं को भी भगवान पूरा करते हैं भैया। संसार में तो लोगों से बहुत प्रार्थना करनी पड़ती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तब लोग काम करते हैं। लेकिन हमारे राम जी निष्ठा से कहता हूं, यदि प्रेम कर लिया तो तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाओं को बिना मांगे पूरा करते हैं, बिना कहे पूरा। राम जी रो रहे हैं लक्ष्मण जी के पास और रो रो करके कह रहे हैं, हे
सीता मृगनयन, क्या किसी ने जानकी को देखा? और एकाएक राम जी ने सोचा कि शिव जी को दर्शन देना है, तू कैसे? तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जरा उस तरफ चले, कहीं जानकी उस तरफ तो नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया उस तरफ नहीं होगी, इसी तरफ होगी। राम जी बोले, एक बार चल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ जानकी जी के लिए नहीं जा रहे, शिव जी के लिए जा रहे हैं। इधर जा रहे थे, इधर घूम गए। देखो, अगर तुम्हारे मन में इच्छा पक्की है ना, तो तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हारे पास आते हैं। ध्रुव जी को देखो, श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण है। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद का 9वां अध्याय कहता है, मधुर वनम मृत्यु दुर्दृक्षयागतः। ध्रुव जी भगवान के पास नहीं गए, भगवान वैकुंठ से ध्रुव को खोजते हुए मधुवन में आए। ये है भक्ति, ये है प्रेम। तुम्हारा प्रेम यदि सच्चा होगा, शबरी भगवान तक नहीं पहुंची, भगवान शबरी तक आए। केवट भगवान के पास नहीं गए, भगवान ने केवट को बुलाया अपने पास। यह है कृपा। लेकिन कृपा कब होगी? जब प्रेम पक्का होगा। दक्षिण की ओर जा रहे थे राम जी, उत्तर की ओर हो गए। और आज जब शंकर जी ने देखा तो मन में सोचा, मैं तो मन में सोच रहा था राम जी को देखने की, और भगवान ने मन की बात जान ली। अरे मेरे प्रभु अंतर्यामी है। शंकर जी को खुद पर दुख भी हुआ, अरे मैं भी तो भगवान को परेशान करता रहता हूँ, लेकिन मेरे राम जी कितने दयालु हैं, मेरे बिना बोले ही काम कर देते। कहते हैं शंकर जी ने जो देखा राम जी को शिव जी की क्या स्थिति हुई, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु नहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। उस समय शंकर जी ने जब देखा राम जी को, भरी लोचन, भरी लोचन आंखें भर ली, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। कहते शिव जी की आंखों में आंसू भर आए, जल छलक आया शिव जी की आंखों में। महादेव मन में सोचने लगे, हमारे राम जी कितने दयालु। मैंने तो मन में चाहा था, लेकिन मन की इच्छा। अच्छा, भक्त को और क्या चाहिए? एक बार तो शिव जी के मन में इच्छा हुई कि मैं जाऊं नीचे, राम जी के चरण पकड़ लूं, पर फिर सोचा कुछ समय जान न कीन ही चला। शंकर जी ने सोचा जाऊंगा, भगवान की लीला चल रही है, लीला बिगड़ जाएगी। अच्छा, जैसे रामलीला चल रही हो ना, मान लो रामलीला चल रही हो और कोई रामलीला में कोई पात्र बने हो और उनके कोई रिश्तेदार आ जाए और देखे कि हमारे और उनके
छोटे भाई सोचेंगे भैया तो ऊपर है, दौड़ करके स्टेज पर ही चढ़ जाए पैर छूने को, तो लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए नियम क्या कहता है, लीला पूरी हो, कलाकार स्टेज से उतर आए, उसके बाद आराम से पैर प्रणाम कर लो। शंकर जी ने सोचा कहीं बीच में जाऊंगा भगवान की लीला बिगड़ेगी, बीच में जाना ठीक नहीं, ऊपर से ही प्रणाम किया। और शंकर जी कहते हैं जय सच्चिदानंद जगधाम, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद जय हो, आप जय हो, जय हो सच्चिदानंद भगवान की। और जब बार बार शिव जी कह रहे हैं जय सच्चिदानंद भगवान की, जय सच्चिदानंद भगवान की, ऐसा कह रहे हैं, शंकर जी तो मन में सोच रहे हैं प्रभु भले ही दूर से ही सही पर अपना दर्शन देते रहिएगा। जैसे संत कहते हैं ना, एक बड़ा सुंदर पद है, संत कहते हैं नहीं निकट के योग्य हूं तो इतना ही कर लीजिए, नहीं निकट के योग्य हूं तो इतना ही कर लीजिए, अरे दूर ही बैठे नजर भर हम तुम्हें देखा करें। भक्त कहते हैं, बड़ा अच्छा भाव है, भक्त कहते हैं प्रभु अगर हम इस लायक नहीं है कि आपके पास आ सके, हम इस योग्य नहीं है कि आपके नजदीक आ सके, कोई बात नहीं, निकट के योग्य तो इतना ही कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बोले दूर ही बैठे नजर भर हम तुम्हें देखा करेंगे। दूर से ही सही हम आपको देखते रहे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी की आंखों में जल भराया, प्रणाम किया, और जब शंकर जी ने कहा जय सच्चिदानंद भगवान की, सती मैया को संदेह हो। सती मैया ने इधर उधर देखा, किसे कह रहे होंगे, कोई नहीं दिखा। बाबा से पूछा प्रभु आप किसे प्रणाम कर रहे हैं, किसे सच्चिदानंद कह रहे हैं, कौन है? शंकर जी ने कहा सती साक्षात पूर्ण परमेश्वर परमात्मा, जिसकी कथा हमने अगस्त्य जी से सुनी और जिनकी भक्ति का दान मैंने अगस्त्य जी को दिया, मेरे स्वामी साक्षात भगवान श्री रामभद्र सामने खड़े हैं, देखो उनको प्रणाम करो। सती जी ने जो देखा, सती जी मुस्कुराई। मुस्कुराई क्यों? क्योंकि राम जी रो रहे हैं। मुस्कुरा करके सती जी ने कहा ये और भगवान? शंकर जी बोले हाँ हाँ सती, संशय मत करो, ये साक्षात भगवान। सती जी ने कहा ये कोई भगवान नहीं है हमारे। क्यों नहीं है? सती जी कहती हैं भगवान कौन है? बोले भगवान वो नहीं होते जो ऐसे रथ विहीन होकर के भ्रमण कर रहे हैं। महाराज जगत के सबसे बड़े भगवान तो वो होते हैं जिनके पास क्षय भग हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, लक्ष्मी हो, जिनके पास सोने का रथ हो, जिनके आगे पीछे कई सेवक चल रहे हो, जिनकी भक्त जय जयकार कर रहे हो, जिनके आगे ब्रह्मादि देवता ऋषि मुनि यक्ष किन्नर नाग गंधर्व जिनके नाम का गुणगान कर रहे हो, वो भगवान होते हैं। ये कोई भगवान है? कहते हैं सती मैया की बात सुनकर शिवजी ने कहा सती तू साधन न देख, राम साधना कर रहे हैं। अरे धन वैभव सुख समृद्धि हाथी घोड़े रथ ये तो साधन है और राम साधना में संलग्न है। सती इन्हें पहचाना। लेकिन एक वाक्य है, एक वाक्य हम वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहें तो
वाल्मीकि रामायण कहती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के विनाश का काल आता है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले बुद्धि साथ छोड़ती। और एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति पर दुख आने वाला होता है ना, संकट आने वाला होता है ना, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद करती है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज सती मैया की बुद्धि विपरीत हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर कथा ध्यान से सुनी होती तो क्या संशय होता? नहीं होता। लेकिन गलती क्या हो गई, क्या नहीं सुनी? सती जी कथा में बैठी पर सुनी नहीं। अरे कथा सुनोगे नहीं तो भगवान को पहचानोगे कैसे? अच्छा माता हूं, आप इतने सारे लोग यहां बैठे, इस जगन्नाथपुरी में आए हुए, इस तीर्थ में आए हुए, आप यहां से निकलेंगे दर्शन करने को बाहर, कहीं रास्ते में टहलते हुए भगवान मिल गए तो पहचानोगे कैसे? लोग मुझसे कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्या है? क्या गुरु इसलिए है कि गुरु अगर नहीं होंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे? अच्छा आप बताओ। मानस कहती है, बोले कोई शिवजी और ब्रह्मा जी की कोटि का भी भक्त हो, लेकिन गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। बिना गुरु के तरता नहीं। अच्छा आप लोग बताइएगा, जिसका गुरु नहीं है क्या उसको भगवान मिल सकते हैं? बिना गुरु के भगवान को पाया जा सकता है कि नहीं पाया जा सकता? क्या लगता है आप लोग? बिना गुरु के भगवान को पा सकते हैं कि नहीं पा सकते? नहीं पा सकते। लेकिन हम इतने सारे उदाहरण दे देंगे आपको, जिनके गुरु नहीं थे उन्होंने भगवान को पाया। उदाहरण आपको बताऊं, केवट के गुरु कौन थे बोलो जरा? चलो छोड़ो, नामदेव जी के गुरु तो बाद में बने, लेकिन उन्होंने तो बचपन में ही भगवान को पा लिया। कैसे? कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते? हमने कहा मिल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, मिल जाएंगे। तो बोले जब भगवान मिल जाएंगे तो गुरु की क्या जरूरत है? हमने कहा मिल जाने के बाद ही गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु तुम्हें भगवान से मिलाएंगे न मिलाएंगे वो विषय अलग है, गुरु भगवान से मिलाते नहीं हैं। गुरु तो बताते हैं कि भगवान को पहचानना कैसे। मिल तो जाएंगे तुम्हें भगवान। और यहां इतने लोग बैठे हैं, आप और हमको याद भी नहीं होगा कि कितनी बार भगवान हमको मिल चुके हैं, कोई पता नहीं। आपको क्या लगता है भगवान 24 घंटे मंदिर के अंदर ही बैठे रहते हैं क्या? क्या भगवान का मन नहीं होता होगा कि थोड़ा बहुत थोड़ी देर घूम फिर आए? क्या भगवान का मन नहीं होता होगा कि इतनी अच्छी जगन्नाथपुरी है, जरा समुद्र देख कर आ जाए? क्या जगन्नाथ जी का मन नहीं होता होगा कि चलो जरा थोड़ी देर अपने भक्तों को ही मिलाए, देखाए? होती होगी कि नहीं? और होती होगी तो जगन्नाथ जी आते होंगे बाहर और न जाने कितनों को मिलते होंगे, लेकिन पहचान सके? भगवान मिल तो जाएंगे लेकिन गुरु नहीं होंगे तो पहचान नहीं पाओगे। गोस्वामी जी को राम जी मिले, आप यदि पढ़ोगे, चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। साक्षात श्री रामभद्र गोस्वामी जी के सामने खड़े हैं, गोस्वामी जी रो रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं। राम जी ने कहा भैया हमें तिलक लगा दो। गोस्वामी जी बोले हम बहुत परेशान हैं, हम पहले ही परेशान हैं, चले जाओ यहाँ से। राम जी ने मन में सोचा कि मेरे लिए ही तो परेशान है, अरे भैया तिलक तो लगा दो कम से कम। और गोस्वामी जी ने सिर झुकाया है और चंदन घिस रहे हैं और उसमें जल नहीं डाल रहे हैं, रो रहे हैं और आंसू का जल, आंसू जो गिर रहे हैं उनको घिस रहे हैं, चंदन घोटने में लगे, रो रहे हैं गोस्वामी जी। और साक्षात भगवान सामने खड़े और कह रहे हैं तिलक लगा दो। गोस्वामी जी कह रहे हैं हम पहले ही बहुत परेशान हैं भैया,
हमें छोड़ो। राम जी ने कहा तो क्या करें? बोले चले जाओ यहाँ से बस। राम जी ने कहा अगर चले जाऊंगा तो इसको और दुख होगा। अरे भैया तिलक तो लगा दो कम से कम। गोस्वामी जी बोले हमें कोई तिलक नहीं लगाना, चले जाओ यहाँ से। देख नहीं रहे भगवान की ओर, सिर नीचे। लेकिन आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक वाक्य आता है, कृपा करहु गुरु। हे हनुमान जी, गुरुदेव के समान कृपा करो। कौन? आप। हनुमान जी को भी गोस्वामी जी गुरु मानते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन जब राम जी सामने खड़े थे, गोस्वामी जी ने अपनी भक्ति से राम जी को पा तो लिया पर पहचान नहीं सके, तो हनुमान जी तोते का रूप बना करके आए और गोस्वामी जी के बगल में आकर कहा सामने देखो यही है। अरे भगवान सामने खड़े हैं, सामने देखो, सामने देखो। और तब गोस्वामी जी ने जब सामने देखा तो साक्षात भगवान खड़े थे। तो भगवान को पाया जा सकता है लेकिन पहचानना कठिन है, पाना कठिन नहीं है। पता नहीं कितने लोगों का रोज भगवान से झगड़ा होता होगा टहलते हुए। कई बार होता है ना, धक्का लग जाता है तो लोग तुरंत गर्म हो जाते हैं और पता चले जिससे नाराज हो रहे हो और कह रहे हो, कई लोग धक्का दे दिया तो कहते हैं कि ऐसे चल रहे हो जैसे पूरा जगन्नाथ तुम्हारा हो। अब बोलो सामने भगवान ही हो तो कितना हंसते होंगे वो। और कोई भगवान से टकराए और टकराने के बाद कहे कैसे चलना नहीं आता है? हाँ, बड़ा घमंड है, बड़े अभिमान से चलते, उधर उधर देखते नहीं हो। ऐसे चल रहे हो जैसे पूरे जगन्नाथ के मालिक तुम ही हो। तो भगवान कितना हंसते होंगे मन में, सोचो जरा। इसीलिए भैया भगवान को पाना सरल है, पहचानना कठिन है। बिना गुरु के नहीं पहचाना जा सकता। तो सती जी को संशय हुआ और शिव जी के मना करने पर भी सती जी नहीं मानी। तब शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। परीक्षा लो। सती जी आई हैं परीक्षा लेने के लिए। क्या करूं? तो सीता का रूप बनाया और आगे आगे चलने लगी सती मैया। यहाँ लक्ष्मण जी ने जैसे ही सती मैया को देखा तो लक्ष्मण देखी उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी पहचान गए ये सीता नहीं है, ये सती है। बोलो जब राम जी के बगल वाला पहचान जाए तो राम जी पहचाने, इसमें क्या बड़ी बात। लक्ष्मण जी ने कैसे पहचाना कि ये सीता नहीं है? क्योंकि लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि हमारी जो माँ है जानकी जी, वो कभी राम जी से आगे नहीं चलती, राम जी की अनुगामिनी है, पीछे पीछे चलती है। और लेकिन आज जानकी जी आगे आगे चल रही है, ये जानकी जी नहीं हो सकती। और जब राम जी पहुंचे हैं सती मैया के पास, सती मैया तो बिल्कुल चल रही थी आगे। सती मैया तो थी विचार में कि अभी दौड़ते हुए आएंगे और कहेंगे कि सीता। लेकिन राम जी आए और सती जी बैठी थी और जैसे ही आए राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा। अच्छा, प्रणाम ऐसे वैसे प्रणाम नहीं किया, अपने पिताजी का नाम लेके प्रणाम किया। बोले मैं महाराज दशरथ का पुत्र रघुवंशी और लोग मुझे राम कहते हैं, मां मैं आपको प्रणाम करता हूं। और जैसे ही प्रणाम किया सती मैया को तो ऐसा लगा कि बस परेशान हो गई सती मैया। और इतने में राम जी ने एक और परेशानी वाली बात कह दी। राम जी बोले प्रणाम करने के बाद पहचान तो लिया, अब ये बताया कि आप कौन हैं। तो राम जी ने कहा मां शंकर जी कहाँ हैं? आप यहाँ अकेले अकेले क्या कर रही हैं जगह? शिव जी कहाँ है? अब जो सती मैया ने सुना, सती मैया ने कुछ कहा भी नहीं, सीधे उठी और चली वहां से। कहते हैं मार्ग में भगवान ने अपनी माया का दर्शन सती मैया को कराया और अब सती मैया वापस पहुंची है शिव जी के पास। पसीना पसीना हो गई सती मैया तो शंकर जी के पास आई, शिव जी को प्रणाम किया, शिव जी से कहा कि प्रभु चलिए कैलाश की ओर। शंकर जी ने कहा देवी क्या परीक्षा ली? तो सती मैया ने कहा कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कोई परीक्षा नहीं। तो क्यों गई? बोले हम तो वैसे ही, हम तो प्रणाम करने गई थी। तो बोले यहीं से कर लेती? बोले नहीं नहीं, नजदीक से अच्छे से प्रणाम होता इसलिए नजदीक से गई थी। अच्छा, शंकर जी ने ध्यान की दृष्टि से देखा और पता कर लिया कि ये
सती तो भगवान की परीक्षा लेकर आई है और परीक्षा में भी माँ सीता का रूप धर कर आई है। मन में संकल्प किया, सती ने मेरी माँ का रूप बनाया है, आज से मैं सती का परित्याग करता हूं। उसी दिन मन से माँ सती का परित्याग भगवान शंकर ने कर दिया और अब भगवान शंकर चले हैं यहाँ से कैलाश की ओर।